आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के भाग लेने के बाद में जो सूरत हाल मामूर पर आनी चाहिए थी वो एकदम असाधारण हो गई। ये क्रांति के नाम पर वहां पर जो कुछ हुआ, फिर क्रांति किसी के हाथ में नहीं रही और उपद्रव से शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहा है कि वहां के अल्पसंख्यक कुशल से नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार को परिभाषित अलग अलग ढंग से किया जा रहा है। इसमें वो सारे अत्याचार समाहित कर दिए गए हैं जिसकी कल्पना आप और हम किसी अल्पसंख्यक के ऊपर हुए हमले में तलाशते हैं। खैर, आज पूरे देश में आक्रोश है, पूरी दुनिया में आक्रोश है और भारत में यह आक्रोश अलग अलग संगठन अलग अलग ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देवसेना के संगठन ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सैनी के अध्यक्षता पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। मैंने उनके नेता ब्रजभूषण से और दीगर और लोगों से भी बात की। वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, जय श्री राम। मित्रों, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं वो आज किसी से छुपे नहीं है। जब भी उनकी आबादी बढ़ जाती है और हम लोगों की संख्या कम होती है तो वो अपने सत्ताधारियों के खिलाफ तो आंदोलन करते ही हैं, लेकिन पीड़ित हमेशा हिंदू होता है, उसका शत्रु होता है। और इन शत्रुओं को यदि देश से समय रहते नहीं निकाला गया तो आने वाले कुछ सालों में हिंदू घरों से निकाल कर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं और हम बंधुओं को निकाल कर ये मारेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस, यहाँ की मीडिया, यहाँ तक कि यहाँ की जुडिशरी भी हिंदुओं के पक्ष में नजर नहीं आती। सुरक्षित करने का प्रयास करें। और मित्रों, हम उन बहादुरों की संतानें हैं जिन्होंने 800 वर्षों से मुगलों से संघर्ष किया। उस समय उन्होंने टोपी नहीं पहनी, अपने धर्म में बने रहे और संघर्ष किया, लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागा। इसी तरह से जब अंग्रेजों का शासन आया तो तब भी उन्होंने संघर्ष किया, तो तब भी उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया। तो मित्रों, हम उन बहादुरों की संतानें हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित माहौल दें और सुरक्षित करके जाएं। यही हमारा धर्म भी है, यही हमारा कर्तव्य है और हम सब मिलकर इस अभियान में सब साथ देंगे, सब साथ जुड़ेंगे और तभी हम इस कार्य को आगे कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा पुनः अनुरोध है, अब सभी साथी 15 सितंबर को उत्तराखंड सीएम हाउस में जाने की तैयारी करें। सब लोग अपनी अपनी लिस्टें बनानी शुरू करें, सूचना देनी शुरू करें और आज से ही इस अभियान को शुरू कर किया जाएगा। और बाद गंगा स्नान के बाद इस अभियान की पूरी तैयारी करेंगे और देश भर के सभी राज्यों में हम अभियान चलाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। सैनी जी, 5 मिनट हम सभी देवसेना वालों, सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ी तादाद में देवसेना के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। और वजह क्या है आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि शेख हसीना के पलायन और उसके बाद हिंदुओं के लगातार उत्पीड़न से आक्रोशित भारत के लोग
इस बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सरकार से हस्तक्षेप की भी मांगे करते हैं। आज उसी संबंध में देव सेना के सैकड़ों लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं और उनके अध्यक्ष ब्रजभूषण सैनी जी और उनकी सहयोगी महिलाएं यहाँ पर हैं। जी ब्रजभूषण जी, बहुत बड़ी समस्या है, लगातार आक्रोश लोगों में व्याप्त है, हथियार उठाने की प्रतिज्ञा की जा रही है, सरकार हस्तक्षेप कब करेगी? देखिए, ये सरकार का काम है, जब भी देश का शत्रु देश में घुसे उन्हें बाहर निकालने की व्यवस्था करे। इस देश में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे वो अपने देश के सगे नहीं हुए, अपने देश के हित में कार्य कर नहीं पाए, वो अपने देश की सरकार को बर्खास्त कर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ हिंदू पीड़ित है, यहाँ से रोहिंग्या निकाले जाएंगे तब सोल्यूशन होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का हिंदू आने वाले समय में पीड़ित हो जाएगा, वो यहाँ के हिंदुओं को मारना शुरू करेंगे जैसे उन्होंने बांग्लादेश में किया। तो इसलिए हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को, बल्कि भारतीय जितने भी मूल निवासी है सबको, क्योंकि ऐसा होता है पहले तो ये गैर इस्लामिक लोगों को मारते हैं, फिर अपने इस्लामिक लोगों को मारने लगते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। ये इनका काम है नरसंहार करना। अभी बांग्लादेश का उदाहरण आपने देखा, यहाँ पर सरकार पूर्णतया फेल हो गई क्योंकि उन्होंने देखा कि वो उनकी व्यवस्था कार्यक्रम पूर्णतया ठीक नहीं रही, इसलिए ठीक नहीं रही जिसका उन्होंने रिजल्ट देखा कि हिंदू परेशान हुआ और बांग्लादेश वालों से वहां से भाग कर आए। आपकी नजर में हल क्या है? इस नजर में हल ये है कि भारत सरकार को चाहिए कि पूर्णतया सैनिक कंट्रोल से पूरे देश में, बांग्लादेश में नहीं, अब ये हालात हर देश में होना, पूरे भारतवर्ष में होना है, अपने सेना सजग करे और अपने पुलिस प्रशासन को सजग करके इस तरीके जो बांग्लादेशी जगह जगह घुस के ये क्राइम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करे, अदरवाइज ये समस्या आगे और भी बढ़ेगी। अगर वशिष्ठ जी, देखा यह जाता है कि इस तरह की घटनाएं किसी भी देश में हो सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं, शायद इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में संगठन की महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं की स्थिति आज के समय में बेशक आधुनिक युग आ चुका है, लेकिन महिलाओं की स्थिति और ज्यादा बदतर हो चुकी है। महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है हमारे देश में भी, देश के बाहर भी, वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं दुखद हूँ ऐसी घटनाओं से जो वेस्ट बंगाल में हो रही है, गैंग रेप हो रहे हैं और उनके सबूत मिटाए जा रहे हैं, और वहाँ की जो महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वो एक महिला जिसके साथ गैंग रेप हुआ, डॉक्टर महिला गैंग रेप जिसके साथ हुआ है, उसके दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसी महिला को मैं थू करती हूँ और ऐसी महिला को मैं बोलती हूँ कि तुरंत इस्तीफा दें, और अगर वो इस्तीफा नहीं देती है तो मैं अपनी केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि उनको तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करके उनको पद से बर्खास्त किया जाए उनको। और दूसरा, ये बांग्लादेश में जो महिलाओं की स्थिति हो रही है, वहाँ पर ऐसी स्थिति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू जो है कमजोर है, हिंदू कम है वहाँ पर, इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है। और मैं अपनी सरकार से ये मांग करूंगी कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू रहते हैं, हिंदू परिवार रहते हैं, उनको ससम्मान हमारे भारत देश में बुलाए, उनको नागरिकता दे, और हमारे देश में जो भी महिलाओं के बने कानून हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। आपने बीच में अल्पसंख्यक बताया कि वहाँ अल्पसंख्यक, क्या आप मानती हैं कि जहाँ भी अल्पसंख्यक हैं दुखी हैं? जी बिल्कुल, अल्पसंख्यक जहाँ वहाँ दुखी है, जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे जघन्य अपराध नहीं होते हैं, कोई एकाध अपराध होता है, लेकिन जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, ये अधर्मी लोग हमारी महिलाओं को चुन चुन कर बलात्कार करते हैं, उनको मारते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बेहद दुखद, शर्मनाक है। और इसके अलावा आज समय की मांग है कि हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं बनना, हम उस चीज के लिए नुकसान खा चुके हैं, हमें इतिहास से सीखना चाहिए, हमें जाति निरपेक्ष बन करके, और हमें कुछ कविता ध्यान में आई है उसको बताने की इच्छुक है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु रहा है और मृतक समान है। ठीक है, वो हम आपका अलग से एकदम से आखिरी सवाल बताइए, आप देश में रहने वालों से भी दुखी है क्या? देश में जो हमारी आंतरिक स्थिति को खराब करके जो सोशल एंटी सोशल एलिमेंट और एंटी नेशनल एलिमेंट घुसे हुए हैं, उनको यहाँ से भगाने की और खत्म करने की जरूरत है, और उसके लिए समय की मांग है। हम अपने शास्त्र और शस्त्र विद्या भूल चुके हैं, इसलिए हमें शस्त्र विद्या की जरूरत है। बिना भय के प्रीति नहीं होती, जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे तब तक ना हमारी सरकार काम करेगी और ना हमारे दुश्मन भागेंगे। जब तक हथियार नहीं उठाया जाएगा
इनको सुरक्षा एजेंसियों पर भी यकीन नहीं है। जी क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार जी और जिहादियों इन सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक ना बड़ी पुरानी कहावत है राजनीति में, कहा गया था कि एक जब बड़ा वृक्ष उखड़ता है तो उसके साथ बहुत सारी जमीन उखड़ जाती है। तो हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। अगर अब किसी वृक्ष तो छोड़ो, छोटे से पौधे को भी उखाड़ने की कोशिश की तो इनके चमन उजड़ जाएंगे। ये एक चैलेंज है, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं और सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जो हिंदूवादी विचारधारा के साथ उनको हमने मैंडेट दिया है, अगर वो हिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ है तो हिंदू उनको उखाड़ने की भी क्षमता रखता है, उनको सरकार से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी लोगों की तरफ से चेतावनी है कि अगर सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है शस्त्र ही उठेगा। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, जब देश की आजादी हुई थी तो उसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था। आपने भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने आजादी दिलवाई थी। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जब तक देश का हिंदू युवा नहीं जागेगा, जब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत